Hello everyone, myself Asutosh. Today in this video, we know more about student credit card. Guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के जो भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनका स्टूडेंट पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट पोर्टल कब से ओपन होगा और उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, मैं सारा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे स्टूडेंट पोर्टल को कैसे ओपन करना होता है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपको MNSSBY एक लिंक है, एक साइट है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आपको टच करना है और जैसे ही आप टच करोगे तो आपको सीधा ब्राउज़र के साइट पे ले जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप गूगल सर्च करो MNSSBY या फिर 7 से। ठीक है गाइस, तो जैसे ही आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर में ही आपको 7 से करके एक लिंक आएगा। ठीक है, और जैसे ही आप 7 से युवा PM मिशन लिखा हुआ है उस पर जाओगे, सबसे ऊपर वाला ही, तो आपको सबसे ऊपर में ही आपको एक देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू गो टू स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लिक हियर टू गो टू स्टूडेंट पोर्टल ये कब से ओपन होता है, तो जब आपका करेंट स्टेटस अप्रूव्ड बाय DPO लिखने लगेगा और एक SMS आएगा कि डियर एप्लीकेंट योर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड बाय DPO, आपके फ़ोन नंबर में मैसेज आएगा। तो उसके 2-3 घंटे बाद या फिर उसी दिन आप ओपन करोगे स्टूडेंट पोर्टल। स्टूडेंट पोर्टल ओपन कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले यूजर नेम में आपको डालना है आपका ईमेल और पासवर्ड में आपको पासवर्ड डाल लेना है। ठीक है, तो जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपको स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जिनका ओपन हो रहा है उनको बता देता हूँ कि अब क्या क्या अंदर में मिलेगा। तो जैसे ही आप स्टूडेंट पोर्टल के अंदर जाओगे तो आप स्टूडेंट लॉगिन में आप मेल और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे तो आपका सबसे पहले होम पेज पे आपको आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, को एप्लीकेंट नेम, को एप्लीकेंट एड्रेस, को एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, जिस आप कॉलेज से अप्लाई किए हो उसका नाम रहेगा, फिर एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर, फिर अप्लाइड कोर्स, कौन से आप कोर्स से अप्लाई किए हो, और फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। ठीक है, इन मंथ। तो ये तो हुआ आपका होम पेज पे और ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हुआ है। उसके बाद अकाउंट समरी में आपको क्या है, तो अकाउंट समरी में आपको रहेगा कि लोन अकाउंट नंबर। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है वो। उसके बाद है लोन सेक्शन, तो आपको कितना लोन पास हुआ है वो आपको नीचे दिखाने वाला है। फिर उसके बाद है लोन डिस्ट्रीब्यूट, आपको कितना पैसा दे दिया है डिस्ट्रीब्यूटर ने। जैसे कि आप 4 लाख अप्लाई किए हो तो आपको अभी तक 4 लाख में कितना रुपया मिल गया है वो आपको इसमें दिखाएगा लोन डिस्ट्रीब्यूट में। ठीक है, उसके बाद है रीपेमेंट टेनर। ठीक है, तो आपको कब तक रीपेमेंट करना है, तो 84 मंथ यानी कि 7 ईयर। ठीक है, तो आपको 5 ईयर तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और 5 ईयर के बाद आपको 7 ईयर तक आपको आपका पूरा जो 4 लाख है आप उसको रीपेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद है नीचे में आपको यू कैन डाउनलोड द सेक्शन एंड एग्रीमेंट लेटर हियर। ठीक है, और सेंशन लेटर और एग्रीमेंट लेटर नीचे में रहेगा। ठीक है,
तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा या फिर बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको सारा जानकारी इसमें दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, आप अगर नए हो और स्टूडेंट पोर्टल को ओपन किए हो तो और आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो आपको सेंशन लेटर और एग्रीमेंट लेटर डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एग्रीमेंट कर चुके हो और आपको पता करना है कि मेरा सेंशन लेटर और एग्रीमेंट लेटर अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, तो आप स्टूडेंट पोर्टल में आकर के अकाउंट समरी में आकर के आप नीचे में जो लिखा हुआ है डाउनलोड सेंशन एंड एग्रीमेंट लेटर, उस पर जाना है। तो आपको वो सेंशन लेटर और एग्रीमेंट लेटर फुल्ली ग्रीन हो जाएगी और एग्रीमेंट से पहले लाइट ग्रीन था, ठीक है। तो जैसे ही आप सेंशन लेटर पे क्लिक करोगे या फिर एग्रीमेंट लेटर पे क्लिक करोगे तो आपको लोडिंग जैसा एक नीचे में बन जाएगा, ठीक है, लोडिंग होगा। गाइस एक्चुअली हो क्या रहा है कि सेंशन लेटर तो डाउनलोड हो जा रहा है लेकिन नेटवर्क इशू बोलो या फिर बिहार सरकार से ही लोन सेक्शन से कोई इशू होगा जिसके कारण एग्रीमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ठीक है गाइस। तो ये तो रहा अकाउंट समरी में। अब लोन ट्रैक स्टेटस में क्या है, तो जैसे ही आप लोन ट्रैक स्टेटस में जाओगे तो ऊपर में आपको दिखेगा करेंट स्टेटस ऑफ लोन एप्लीकेंट। जो भी एप्लीकेंट है उनका करेंट स्टेटस क्या है ऊपर में शो करेगा। अगर नहीं कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट करके अभी उनका कुछ एक बार भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो उनका भी करेंट स्टेटस नहीं बता रहा है, ठीक है। तो उनको कोई दिक्कत, कोई घबराने की वाली बात नहीं है। 20 दिन 15 दिन एग्रीमेंट के 20 दिन बाद आपका पेमेंट आता है तो उसी टाइम पीरियड में आपका करेंट स्टेटस शो करने लगेगा, ठीक है गाइस। और देखिए जिन बच्चों को स्टूडेंट ये जो करेंट स्टेटस दिखा रहा है तो उसमें आपका या फिर देखिए एप्लीकेशन स्टेज में आपका अगर आपको पेमेंट मेकर या फिर आपको इनिशिएट पेमेंट या फिर कोई भी आपको दिखेगा आपका करंट स्टेटस में, तो आप नीचे में देख लेना एप्लीकेशन स्टेटस आपका स्टेज क्या है, आपको स्टेज का मीनिंग क्या होगा और आपको मिलना कहाँ से है, तो आपको ये नीचे में दिखा देगा, ठीक है। नीचे में मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आपको सारा वीडियो में दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए गाइस, नीचे में आपको जैसे कि 24 नंबर पे आपको दिखेगा पेंडिंग फ्रॉम टीपीवी है। तो इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन पेंडिंग टू टीपीवी फ्रॉम वेरिफिकेशन। तो जिनका अगर करेंट स्टेटस पेंडिंग फ्रॉम टीपीवी है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन पेंडिंग है टीपीवी ऑफिस में, ठीक है। और ये आपको मिलना कहाँ है, तो डीआरसीसी ऑफिस में मिलना है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद है एक और बता दे रहा हूँ, तो अप्रूव बाय डीपीओ अगर आपका स्टेटस बता रहा है तो आपको इसका मीनिंग क्या हुआ, तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड फ्रॉम डीआरसीसी एंड रेडी टू सेंड बाय BSEFCL। तो आपको एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गया है डीआरसीसी से कहाँ पर, तो BSEFCL यानी कि लोन सेक्शन के पास आपको आपका डॉक्यूमेंट हो गया है रेडी फॉरवर्ड करने के लिए। और अगर आपका ये 2-4 दिन मतलब कि आपका फॉरवर्ड नहीं हो रहा है बहुत दिन तक, तो आपको मिलना कहाँ है, तो डीआरसीसी ऑफिस में मिलना है, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका ट्रैक लोन स्टेटस, ठीक है। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मैन डिटेल्स आपको, तो उसमें आपको दिखेगा कि सीरियल नंबर, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, लोन डिस्ट्रीब्यूटर मैन डेट, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, सब ये सारा आपको दिखने वाला है। तो जैसे आपका सेमेस्टर वाइज आ रहा है तो आपको सेमेस्टर वाइज दिखेगा और ईयरली आ रहा है तो ईयरली इसमें आएगा कि कौन से अकाउंट में कितना पैसा गया है, ये सारा आपको डिटेल्स इसमें मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट स्टेटस में क्या होगा, तो रीपेमेंट में जैसे ही आपका 4th ईयर फाइनल हो जाएगा और उसके बाद 1 साल और बिहार सरकार से मिलता है बिना इंटरेस्ट का, तो आपको 5 साल तक कोई लोन का इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। लेकिन जैसे ही आप 5 ईयर क्रॉस कर जाओगे यानी कि 6 ईयर में चल जाओगे,
तो आपका 1 ईयर का, आपका 4 लाख का 1 ईयर का आपका जो जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, EMI बनेगा, आपको इसमें आने लगेगा। और आपको यहाँ पे का ऑप्शन दिखा है, आप यहाँ पे पे कर देना, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन किनको आएंगे? जो एग्रीमेंट कर चुके हैं, उनका फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, सब फाइनल हो चुका है, उनके लिए रीपेमेंट स्टेटस है। ना कि जो भी अभी अप्लाई किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं अभी जस्ट 2 दिन पहले, उनका रीपेमेंट स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो गाइस इतना ही था ये वीडियो। और भी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं आपसे रिलेटेड, आपके क्वेश्चन के रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा एक और बात बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करो, मैं आपका कमेंट का जवाब, रिप्लाई तुरंत ही दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, जय हिंद गाइस।